गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, मैं दोनों जोड़ूं हाथ। राधा मेरी शामनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोय दीजियो श्री चरणने को वास। बोली बरसाने बारी की, वृषभान दुलारी की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय वक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िदुति पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण बाल की वाणी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन आप जैसे महापुरुष के सानिध्य में होने जा रहा है। विराजमान सभी विद्युत समाज, सभी समाज के सभी भक्तजन एवं विराजमान सभी संतजन एवं मेरे माता बहनों एवं छोटे छोटे बालक बालिकाओं के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान को मेरा सत सत नमन। बोलिए राधा रमण लाल की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए क्षणिक संकीर्तन करते हैं और उसके बाद आज अंतिम दिवस है तो सभी आनंद लेंगे और आशा करता हूं कि सभी अंतिम दिवस में पूरे भाव के साथ ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करें। राधे मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। 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 ये डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले। और जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाला। राधे मेरा न और कोई इस जग में आसरा है। मेरा और कोई इस जग में आसरा है। मुझको तलाश तेरी है श्याम के हवाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया चलाने वाले। बोलिए बरसाने वारी की,
बोलिए राधा रमण लाल की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ भगवान की, बरसाने वारी की, वृषभान दुलारी की, लीला विलास महाराज की, धर्मराज यमराज की, जय राधे, जय जय राधे, हर हर महादेव शंभु। और का वध कर दिया था अपने मामा को। श्री राधे, बोलिए सामरे सरकार की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय। आज मेरे कन्हैया जी ने मथुरा वासियों के जो कष्ट थे वो सारे दूर कर दिए। मेरे जो मथुरा वासी 35 वर्ष से जिनके चेहरे की हंसी समाप्त हो चुकी थी, उनके चेहरे की हंसी जो उड़ चुकी थी, आज 35 वर्ष के बाद मेरे मथुरा वासियों के चेहरे पर हंसी आई। मेरे कन्हैया जी ने उग्रसेन महाराज अपने नाना जी को गद्दी पे बिठाया और माता पिता को अभिवादन किया। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनके यहाँ संस्कार होते हैं, वो अभिवादन करते हैं सबका। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविन चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्दायसोवनम्। और जो लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, उनको यश बल बुद्धि विद्या सभी बढ़कर परमात्मा प्रदान करते हैं। हम कितने भी बड़े पद पर हो जाएं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। यदि हम कहीं बैठे हुए हैं, यदि हमसे उम्र में कोई बड़ा आ जाए तो हमें अपना स्थान छोड़कर उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, सम्मान यदि आप नहीं करोगे तो वही व्यक्ति आपकी 10 जगह बुराई करेगा। उसका लड़का मिला था, उसको तो बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है उसके अंदर। यदि आप बड़े बूढ़ों का सम्मान करोगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, आपका अगर दुश्मन भी होगा ना तो कभी न कभी आपकी बड़ाई करेगा। यदि आप उसे थोड़ा सा सम्मान देते हो तो। आज यशोदा मैया का जो वात्सल्य था, आज मेरे प्रभु की उम्र 11 वर्ष 54 दिन की हो चुकी है। मेरे प्रभु जी जब वृंदावन से आए उस समय उनकी उम्र 11 वर्ष 54 दिन की थी। अब बताइए 11 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। लेकिन माँ यशोदा के वात्सल्य के कारण मेरे प्रभु जी 11 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष जैसे दिखाई देते हैं।
ज्यादातर मैयाएं जो होती हैं अपने लाला को बड़ो लाड़ लावे, सुंदर सुंदर चीज खवावे, घर में कौए देवे या नहीं देवे, लेकिन अपने लाला के लिए जरूर रखती हैं। नंद बाबा और सखा सभी कन्हैया से बोले, लाला अब तू हमारे संग नहीं चलेगो, क्योंकि आते समय तुमने वादा किया था कि मैं परसों आवेंगो। उस करुणा को आप देख नहीं सकते हो प्रभु प्रेमियों। जब उस छोटे से लाला ने आज मेरे कन्हैया जी की उंगली पकड़कर कहा, लाला तू अब हमारे संग नहीं जावेगो का, जब इतनी बात सुनी तो मेरे गोविंद ने दो टूक कह दिया कि आप जाइए, मैं शीघ्र ही आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी उन ग्वाल वालों पर नंद बाबा के ऊपर, जिस कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, हंसते खेलते उठते बैठते हर परिस्थिति में मेरे कन्हैया जी के साथ रहे। आज उस कृष्ण ने मना कर दिया, मेरा जो छोटा सा ग्वाल है वो रोने लगा और कृष्ण से बोला, काना हमसे कोई गलती है गई का भैया, तू क्यों नहीं चले हमारे संग। मैया तो रो रो के अपने प्राण ही त्याग देवेगी। लेकिन मेरे प्रभु जी ने योग माया को आदेश दिया और उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान की। और हुआ क्या, मेरे ग्वाल वाल और नंद बाबा आज बिना कृष्ण के अपने वृंदावन को चले गए। देखिए मेरे प्रभु जी वृंदावन में 11 वर्ष 54 दिन तक रहे। कितना बड़ा त्याग है। मेरे प्रभु जी ने, मेरे ठाकुर जी ने कभी भी वृंदावन के अंदर अपने पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनी, यानी चप्पल वगैरह नहीं पहनी, नंगे पैर वृंदावन की भूमि पर रहे। इतना ही नहीं, किसी भी राक्षस को मारा कूटा 50 काम करे, लेकिन एक खून की बूंद उसकी वृंदावन में नहीं पड़ने दी। इतना प्रेम करते हैं मेरे प्रभु अपने वृंदावन से। खेलना भी अपने ग्वाल वालों के साथ, और कभी भी राजाओं जैसे आभूषण नहीं पहने, काली कमली बांधकर हाथ में बांसुरी लेकर। और त्याग देखिए, अगर वो चाहते तो सोने का मुकुट भी लगा सकते थे, लेकिन मेरे प्रभु जी ने मोर मुकुट को अपने शीश पर धारण कर लिया। बोल मोर मुकुट वारे की। आज मेरे प्रभु जी के यज्ञ पूर्ति संस्कार के बाद भगवान उज्जैनी नगरी में पढ़ने गए और 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। केवल 64 दिन में उज्जैन में जब भगवान ने शिक्षा का जो नाटक था वो पूरा किया, तब गुरुजी ने दक्षिणा मांगी। तो अपने पुत्र को मांगा जो कि मर चुका था। तो समुद्र के किनारे आकर समुद्र से मेरे प्रभु ने कहा, तमाह भगवाना सुगुरु पुत्रे प्रदीयता। समुद्र देव प्रकट हुए और कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु ये काम मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरे अंदर तो पंचजन नाम का दैत्य रहता है। तब भगवान ने शंकासुर को मार कर उससे शंख ले लिया और यमराज की शयमनी नगरी में पहुंचे और उनके पुत्र को वापस लाए और अपने गुरुजी को उनका पुत्र मरा हुआ वापस दे दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम भी रास रचाएंगे, हम भी चोरी करेंगे, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस ले आए यमराज के यहाँ से? यानी जो अपने मतलब की चीज है उसे तो तुरंत बोल देते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य से जो बाहर है उससे बोलने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। भगवान 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, लेकिन परसों वाला जो वादा था मेरे गोविंद ने कभी पूरा नहीं किया। अब देखिए बड़े विचार करने की विषय है कि मथुरा में और वृंदावन में कोई ज्यादा दूरी तो है नहीं, थोड़ी सी डिस्टेंस है। बात ना करें तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। जो भी माता बहनें बात की है, ठाकुर जी की कथा में आनंद ले। कल से आपके पास टाइम ही टाइम है, खूब आराम से बैठ के बतियाना, कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा।
लेकिन कभी भी मेरे प्रभु जी वृंदावन नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसका कारण तो होगा कुछ। अरे जाते तो चले जाते, क्या समस्या का विषय था? प्रभु वृंदावन इसलिए नहीं गए क्योंकि जरासंध की जो पुत्री थी वो कंस के लिए ब्याही थी, और कंस मामा को मेरे प्रभु ने मार दिया था। तो जरासंध कृष्ण भगवान से द्वेष करने लगा। मेरे कन्हैया जी ने सोचा कि यार जरासंध को कानों कान ये खबर हो गई कि मैं अपने वृंदावन वासियों से इतना प्रेम करता हूँ, तो मथुरा पे चढ़ाई तो नहीं करेगा, लेकिन वो वृंदावन वासियों को परेशान करना शुरू कर देगा। इसलिए मेरे प्रभु जी वृंदावन वापस नहीं गए। अब आप कहोगे कि भगवान वृंदावन से मथुरा में बुला लेते ब्रजवासियों को, विचार करने की बात है कि नहीं है? भाई थोड़ी दूर है, राजा थे वो तो बुला लेते, क्या समस्या का विषय था उसमें? लेकिन मेरे प्रभु कहते हैं माधुर्य और ऐश्वर्य भाव में टक्कर हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जंगल के पुष्प होते हैं वो जंगल में ही अच्छे लगते हैं, यदि आप उन्हें घर में लगाओगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ जंगल के पशु और पक्षी होते हैं वो वहीं अच्छे लगते हैं, अपना मस्त विचरण करते हुए रहते हैं। अगर आप उनको किसी पिंजरे में बंद कर दोगे तो उनको मरना पड़ेगा या वो दुखी हो जाएंगे। अब वृंदावन वासी तो तुम्हें मालूम ही है कैसे थे, कन्हैया जहां मिल जाए वहीं पे उसको पकड़ के पटक लगा देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। अब आप मुझे बताओ किसी राजा से अगर वो उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? इसलिए मेरे गोविंद नहीं चाहते थे कि ब्रजवासी यहां पर आए। आज कृष्ण जब से पढ़कर आए किसी से बात नहीं करते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावः स एव सांद्रात्मा बुधैः प्रेमा निगदते। आज मैया देवकी ने कन्हैया के लिए भोजन बनाया, और जैसे भोजन लेकर मैया आज मेरे ठाकुर जी के पास आई तो क्या देखा? मेरे गोविंद हिलकियों से रोने लगे। मेरे भक्तजनों, मैया ने जैसे ही अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो मैया ने आज अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो घबरा गई और तुरंत वासुदेव जी के पास पहुंची। मैया डर गई क्योंकि जब से मेरे गोविंद अवंतिकापुरी से आए हैं, जब से किसी से बात नहीं करते हैं। उसी समय क्या हुआ, यदुवंशियों के जो मंत्री थे, बृहस्पति के शिष्य उद्धव, बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। उद्धव जो हैं हरिवंश पुराण के अनुसार वसुदेव के भ्राता देवम्भाग के पुत्र थे। तो मेरे वसुदेवी ने सोचा कि उद्धव परम ज्ञानी हैं, तो उद्धव अगर कृष्ण को समझाएगा तो शायद समझ में आ जाएगा। आज उद्धव मेरे कृष्ण को समझाने के लिए गए और कृष्ण से कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें अपने गोपियों की याद आ रही है, ग्वालों की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है? मेरे कृष्ण रोने लगे और रोते हुए बोले, हे उद्धव मैं कैसे बताऊं, हर परिस्थिति में मुझे आज ग्वाल वाल और मैया की याद आती है। उद्धव में जब भी बंसी बजाता था तो सभी ग्वाल वाल अपने कानों को मेरी बंसी की ओर चित्त के साथ लगा लेते थे। इतना ही नहीं, मेरे जो गाय और बछड़े थे वो भी सब हर परिस्थिति में ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे कि कोई उन्हें रस प्रदान हो रहा हो। मेरे लिए सभी ब्रजवासियों ने गोकुल जैसा वैभव छोड़ दिया। इतना ही नहीं, जब मैं दूध या
दही नहीं खाता था, दूध नहीं पीता था, तो मैया अनित्र स्थान से घबरा घबरा कर अनित्र प्रकार के कई वेदों को बुलाकर मुझे दिखाना शुरू कर देती थी। मैंने माँ से झूठ बोला कि मैं परसों आ जाऊंगा, तुम ब्रज जाकर माता से, बाबा से, गोपी ग्वालों से सभी को आनंदित करके आओ, उन्हें अपनी बुद्धि और मेरे संदेश से प्रसन्न करो। देखिए, उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, अहंकार था, और मैंने आपको बताया कि जहां पर अहंकार होता है वहां मेरे परमात्मा निवास नहीं करते हैं। उधामोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाय मोहे ब्रज बिसरत नाही। आज उद्धव हंस रहे हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर को याद आ रही है, कृष्ण को याद आ रही है। अभी मैं जाता हूं और 1 घंटे के अंदर सभी ग्वाल वालों को समझा कर आता हूं। मेरे कन्हैया जी बोले, उद्धव जाओ तो सही, फिर देखेंगे कि 1 घंटे में आओगे कि 1 दिन में आओगे। देखिए, जिस दिन से मेरे गोविंद ब्रज को छोड़कर गए थे, मेरे भक्त वृंदो वृंदावन को छोड़ के गए थे, उस दिन से प्रत्येक ब्रजवासी सुबह से लेकर शाम तक उसी रास्ते में बैठकर मेरे गोविंद का इंतजार करता है कि मेरे ठाकुर जी आएंगे और वह मुझसे आकर मिलेंगे। जैसे ही उद्धव के रथ को आते हुए देखा, नन्हे से बालक ने शोर मचा दिया और वह बालक छिप गया कि मेरा कृष्ण आएगा और मुझे ढूंढते हुए फिर मेरे गले से लगेगा। बड़ी ही विचित्र स्थिति है। भगवद आज्ञा का पालन करते हुए उद्धव चलने के लिए तैयार हुए तो प्रभु ने अपना पीतांबर और मोर मुकुट उद्धव जी को दे दिया। चलते चलते जब उनका रथ वृंदारण्य में गया, प्रविष्ट हुआ, लाखों गायों के दौड़ने भागने की इतनी धूल उड़ रही थी कि पूरा आकाश धूल से आच्छादित हो रहा था, कि पूरा आकाश धूल से, और उद्धव जी का रथ धूल में ढके होने के कारण किसी को पता नहीं चला कि ये कृष्ण है या और कोई है। दसों दिशाएं गुंजित हो रही हैं, शाम का समय है। जैसे ही रथ को देखा, सबको लगा कि कृष्ण आए हैं। नंद बाबा ने तो पीतांबर और मोर मुकुट देखते ही ऐसे मानो कि जैसे पागल हो गए हों, और दौड़कर अपने भुजा पास में जकड़ लिया। नंदः प्रीतेः परिस्वज्य वासुदेव दियाचार्यत। नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया है, इसलिए वात्सल्य उमड़ पड़ा। प्रेम आयुषों से ध्यान से देखा तो होश आया, अरे ये तो कृष्ण जैसा है, कृष्ण नहीं है। तब उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, बाबा मैं तुम्हारे लाडले कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब देखिए, अपने लाडले कृष्ण का बरसों बाद कोई सखा आया है। पूछना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हो कि यदि कोई हमारे घर आता है तो सबसे पहले उसका सम्मान करना चाहिए। एकदम इस प्रकार से अन्य प्रकार के प्रसन्न कर लेना ये भी ठीक नहीं है।
बोले सभी यदुवंशी आनंद से होंगे, क्योंकि सबका कलंक जो कंस था, जो मर गया अपने ही पापों से मरा। साधु नाम धर्मशीलाना यदूनाम द्वेष्टि सदा। हर समय साधु संतों और धर्मशीलों से द्वेष रखता था। उसी पापी को अपने पापों ने ही उसको मार दिया। कृष्ण तो निमित्त मात्र बना हुआ था। अब स्मृति न कृष्णो मातरम सूर्य सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। प्रिय उद्धव, ये बताओ हमारा कृष्ण मथुरा में आनंद से तो है। वैसे तो ये प्रसन्न करने का नहीं है, क्योंकि अब तो उसे गाय चराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तो वह राजा बन चुका है, बड़े बड़े मखमलों के बिस्तरों में सोता होगा। कभी अपने गोवर्धन को याद करता है कि नहीं? कभी अपनी यमुना पुलिन को याद करता है कि नहीं? उद्धव, ये बताओ वो अपनी कारी दोहरी गैया की याद करता है कि नहीं? जब वह वृंदावन आएगा तभी उसके दर्शन हमें हो पाएंगे। और इस प्रकार से नंद बाबा की अश्रुधारा बहने लगी। मेरे भक्तजनों, इतने में उद्धव को मैया यशोदा से भेंट हुई। उद्धव जोर से बोले जय श्री कृष्णा। जैसे ही उद्धव ने जोर से स्वर निकाला और प्रणाम किया, तभी यशोदा मैया के हाथ से माला छूट गई और चिल्ला कर बोली, धीरे बोल, इतनी जोर से कायकू बोले, मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। आज अपने लाला को बड़े श्रम से सुलाया है। सवेरे कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे तैसे मैंने अपने लाला को सुलाया है। जोर से मत बोल। उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मेरे भक्त वृंदो, कि जिस कृष्ण के पास से मैं आया हूं, क्या वह कृष्ण इस माता के पास हो सकता है? आज मेरी मैया जैसे ही उद्धव का हाथ पकड़कर उस पालना के पास ले गई जहां कृष्ण को मैया सुलाती थी। मैया जैसे ही पालना के पास उद्धव को लेके पहुंची, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, उद्धव, मैं कैसी पागल हूं। लाला तू मोह को छोड़ के चले गयो, परसों ही कह के गयो, लेकिन मैं कहा करूं, ये वही पालना है या मैं लाला को सुलाती थी। ये वही रसोई है जहां मैं लाला को भोजन कराती थी, हाथ से बनाती थी। मेरो लाला रसोई घर में मोते कहतो, मैया मोकू एक पकौड़ी दे दे। मैं कितनी निर्दयी थी, कितनी निष्ठुर थी। नहीं नहीं, अब जय जय को भोग लग जावे वो, तब मैं तो खावे के ले दूंगी। अभी तो को मैं पकौड़ी नहीं मिलेगी। बड़ा भारी अपराध किया है मैंने। आज मेरे घर में सूनापन हो गया है। उद्धव, तो मैं एक बात बताऊं, लाला की वो लीला मोकू बहुत याद आवे। जब कृष्ण ने रोटी मांगी और मैंने बेजड़ की आधी रोटी पे मक्खन धर के दिया। श्री राधे, लाला की वो लीलाएं मुझे बहुत याद आती हैं। जब कृष्ण ने रोटी मांगी और मैंने बेजड़ की आधी रोटी पे मक्खन रख के दे दी, और जैसे ही मेरा लाला ठुमक ठुमक करते हुए मेरे आंगन में रोटी को लेकर दौड़ रहा था, उसी समय एक कोय ने आकर मेरे लाला के हाथ से रोटी को छीन लिया। तो लाला रोकर आज उस आंगन में लेट गया और रोने लगा। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी।
खेलत खात फिरे अंगना, पग पेजनी बाजत पीरी खचोटी। या छवि को रसिकान बिलोकत, वारित काम कला निध कोटि। काग को भाग कहाँ कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैंने माखन की रोटी जब लाला को दी, लाला आज रुदन करने लगा और बस अपनी जंगा ठोक कर कहने लगा, मैया मैं जाई रोटी ये लेवेंगो, मैं कौआ ते युद्ध करेंगो। आज जब वो लाला की लीलाएं याद आती हैं उद्धव, तो मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मैं यही सोचकर बार बार रुदन करती हूं। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रण्य उद्यम मां यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाने लगा। उद्धव जैसा ज्ञानी का ज्ञान बहने लगा, और उद्धव जैसा ज्ञानी का ज्ञान जब अपनी किसी भी ज्ञान की स्थिति को नहीं समझ पाया, मैं क्या कहूं, मैं जैसा ज्ञानी का ज्ञान जब अपनी किसी भी कहूं, मैं ज्ञान देना प्रारंभ कहां से करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी शास्त्र प्रवचन एक ही ज्ञान देती हैं, एक ही उपदेश देते हैं कि गोविंद को अपने श्री चरणों में लगा लो, कि गोविंद के चरणों में अपने मन को लगा लो। परंतु ये दोनों तो पहले से ही भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। उद्धव जी को प्रशंसा के अलावा कोई आदेश नहीं सूझा। धन्य हो आप दोनों, आपका मानव धन्य आप दोनों, और आपका मानव जीवन सार्थक है जो अखिल जगत के श्रीमन नारायण को आपकी इतनी अद्भुत रति है। बाबा बुरा मत मानना, जिसे आप अपना पुत्र समझते हो वह केवल आपका पुत्र नहीं है, वह घट-घट का वासी है। न माता न पिता तस्य, न भर्या न सुतादय, नात्मीयो न परस्य। वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरूपाधिक निरूपम है। जहां तुम्हारी प्रीति की भावना पुष्ट हो जाए, उस कृष्ण को वहीं पर प्रकट होता देख सकते हो। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उससे रहित हो, सब उसी का विविध रूप है। नंदलाल बाबा बोले, भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में नहीं आवे। उद्धव तू कह रहा है कि मेरा कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है, परिपूर्ण है, परमात्मा है। लेकिन भैया उद्धव, मैं तो एक ही मोटी सी बात जानूं कि यदि किसी व्यक्ति का पागल पुत्र भी हो और वो उसे छोड़कर चला जाए, तब भी उसके माता पिता अपने पुत्र की याद में बिलखते रहते हैं। और जहां मेरा कृष्ण जैसा पुत्र यदि छोड़कर चला जाए, तो तू बता मैं कैसे जीऊं, इतना लाडला है जिसे मैं प्यार करता हूं। तू कहता है उसका कोई रूप नहीं है, तो इन नेत्रों को मैं कैसे भरोसा दिलाऊं। तू कहता है कि उसकी कोई रूप सुधा का पान इन नेत्रों पकड़कर चलना सिखाया है, गोदी में उठाकर खिलाया है, वे मेरे अंग कैसे मान ले कि कृष्ण निराकार है। स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कोई प्यासे व्यक्ति से पानी के बारे में ज्ञान दे कि पानी आसमान में भी होता है, पानी जमीन में भी होता है, पानी तुम्हारे शरीर में भी होता है, लेकिन जब तक उसको पानी पिला नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी ज्ञान उसकी समझ में नहीं आएगा।
आज बृहस्पति जी का ज्ञानी जो शिष्य है वो ब्रिज की गलियों में खो गया। प्रातः होते ही गोपियों से मिलने चल पड़े तो देखा एक उपवन में लाखों गोपियां बैठी हुई हैं और बीच में मेरी किशोरी जी विराजमान है। उद्धव एक वृक्ष के पीछे छिप गए और नंद यशोदा से बात करने के काबिल भी अपने आप को नहीं समझा तो फिर इन गोपियों के काबिल नहीं समझा। अतः इनकी मन की स्थिति को समझने पहले सभी गोपियां किशोरी जी के कृष्ण की बातें और स्वप्न की बातें बता रही हैं। किशोरी सुनती जा रही हैं और रो रही हैं। एक गोपी ने पूछा, किशोरी आप ये बताइए क्या आपको कभी कृष्ण स्वप्न में दिखाई नहीं देते? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम धन्यास्ताः सखियो सीता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा अपवेरिणी। स्वप्न में जिन गोपियों को मेरे कृष्ण के, मेरे माधव के, मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं वे धन्य हैं। जिस दिन से मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं मुझे तो बैरन आज तक नींद भी नहीं आई है। कभी गोपियां भगवान की चर्चा कर रही थी, तभी वहां एक भ्रमर भौं करते हुए गोपियों के पास भ्रमण करने लगा। एक गोपी बोली, देखो ये काला है, ये भी कृष्ण का मित्र है, मधुपकित बंदो होता है, लेकिन तू कितना कपटी है, तूने राजा बाली को छुपकर मारा। इतना ही नहीं, शूर्पणखा तो तुझसे प्रेम के लिए आई थी, तेरी दीवानी होकर आई थी, लेकिन बेचारी का क्या हुआ, उसको कुरूप बना दिया। राजा बलि ने प्रेम किया तो उसके साथ तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, राजा मोरध्वज ने तुमसे प्रेम किया तो क्या परिणाम हुआ उसका? राजा मोरध्वज को अपने पुत्र को आरे से चीरना पड़ा। हरिश्चंद्र ने तुमसे प्रेम किया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बेचारे को बिकना पड़ा, अपनी पत्नी को भी बेचना पड़ा, अपने बेटे को भी। कितने कष्ट उठाए। इतना ही नहीं मेरे भक्तजनों, आज सभी गोपियां सारी बातें कह रही थी, भमरा आज उड़कर चला गया। तूने बहुत उल्टा सीधा कहा है, अब ये उससे जाकर कह देगा, अरे भमरा वापस आ जा, हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, हम अब कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। सभी गोपियां गदगद हो गईं। आओ आओ भैया, आसन बिछा दिया। हम निंदा की स्थिति में ही रहते हैं, कभी तो उनकी चर्चा चलती रहती है। कृष्ण को हमारी याद आए या ना आए, लेकिन हम कृष्ण की याद करते रहते हैं। जैसे ही उद्धव जी को देखा, सभी गोपियों ने आज उद्धव जी को अपने बीच में बैठा लिया। सारी गोपियां जो हैं वो उद्धव जी से बड़े ही प्रेम से कह रही हैं, मोहब्बत करके पछताए रेहूधो तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रेहूधो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपना है, ये दिल तो उनको अपना है, रेहूधो तुमसे क्या कहना। ओ ये दिल तो उनको अपना है, रेहूधो तुमसे क्या कहना।
वो झूठा झूठ बोले जाए, वो झूठा झूठ बोले जाए, तो उधर तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करेंगे उनसे तो ऊधो तुमसे क्या। श्री राधे। कपटी रिश्ता तोड़ जाए तो तुमसे क्या कहें। मोहब्बत करके बचताए श्री राधे। श्री राधे।
छलिया जान ले जाए, वो छलिया जान ले जाए, तो खुदा तुमसे क्या कहना। करके पछताए तो राधे क्या कहना। गोविंद और कैसे गोपियां उद्धव से कैसे कहती हैं, हम प्रेम दीवाने हैं, तू प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाने हैं, तू प्रेम दीवाना, तू हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने। राधे राधे प्रेम और हो तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण, ओ तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण, ओ रोम रोम में बस रहा वो मति वाला श्याम, इस तन में तेरे योग का कोई ठिकाना, इस तन में तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना, उठा हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना, प्रेम श्री राधे और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हाजी देवालय बन गया बदन, हाजी देवालय बन गया बदल, संत तो महंत हो गया।